बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद बिन सलमान क्यों पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मिलने से गुरेज कर रहा था, अब इसकी वजह सामने आने लग गई है, क्योंकि सऊदी अरब इसराइल को बहुत जल्द तस्लीम करने जा रहा है। सऊदी अरब अपने दोस्त और दुश्मनों को बदल चुका है। पहले जो सऊदी अरब के दुश्मन हुआ करते थे, अब वो सऊदी अरब के दोस्त होने जा रहे हैं, और जो पहले दोस्त हुआ करते थे, अब वो शायद दुश्मन बन जाएंगे। और लगता यही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की पहले जैसी दोस्ती अब कभी नहीं हो पाएगी। तमाम मामलात क्या हैं इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जब वजूद में आया उस वक्त से ही सऊदी अरब के और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, और तारीख गवाह रही है कि सऊदी अरब का सबसे भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर पाकिस्तान ही रहा है। पाकिस्तान ने हर मुश्किल मौके पर सऊदी अरब को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, और इस वक्त तक सऊदी अरब का सबसे बड़ा सिक्योरिटी पार्टनर पाकिस्तान ही है। फिर चाहे यमन की जानिब से आने वाले मिसाइल हों या फिर शाही खानदान पर किए जाने वाले जानलेवा हमले, इन तमाम से सऊदी शाही खानदान और सऊदी अरब को पाकिस्तान की आर्मी ही बचाती आ रही है। लेकिन अब आकर शायद मोहम्मद बिन सलमान ये फैसला कर चुका है कि सऊदी अरब अपना सिक्योरिटी पार्टनर बदलने जा रहा है, और सऊदी अरब का नया सिक्योरिटी पार्टनर इसराइल होने वाला है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है और जानना चाहते हैं लोग कि अगर हम पाकिस्तानी जानते हैं कि इसराइल किस किस्म का मुल्क है और इसराइल का अल्टीमेट गोल मुसलमानों की तबाही और बर्बादी है, तो क्या मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी क़यादत इस चीज को नहीं समझते? तो उसका जवाब ये है कि मोहम्मद बिन सलमान भी जानता है कि इसराइल किस किस्म का मुल्क है और इसराइल का मकसद क्या है, और सऊदी क़यादत भी। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब की मजबूरी बन चुकी है कि वो हर हाल में न सिर्फ इसराइल से दोस्ती करे बल्कि इसराइल को सिक्योरिटी पार्टनर बनाए, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने सऊदी अरब और अरब ममालिक पर यह क्लियर कर दिया है कि अगर वो इसराइल को तस्लीम करते हैं और इसराइल को अपना सिक्योरिटी पार्टनर बनाते हैं, यानी अरब ममालिक इसराइल को सिक्योरिटी के लिए रख लेते हैं अपनी, तभी अरब ममालिक बच सकते हैं, वरना इसराइल और अमेरिका अरब ममालिक की ईंट से ईंट बजा देगा। यानी इसराइल की मिसाल उस गुंडे जैसी हो चुकी है जो आपसे पहले भत्ता लेता है और भत्ता लेने के बाद आपकी सिक्योरिटी करता है, और अगर आप उसको भत्ता नहीं देते तो वो आपकी जान ले लेता है। पाकिस्तानी मीडिया पर खबरें जा रही हैं कि सऊदी अरब ने क्लियर कर दिया है कि सऊदी अरब इसराइल को कभी भी तस्लीम करने नहीं जा रहा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये तमाम खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। खुद सऊदी अरब के न्यूज़पेपर इस चीज का ऐलान कर रहे हैं कि सऊदी अरब इस चीज के बारे में सोच रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करे या ना करे। इसी तरह सऊदी अरब के वजीर खारजा ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर इसराइल अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस कर लेता है तो सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर सकता है। और तीसरी चीज, ट्रंप की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफी खड़ा होता है और ट्रंप से पूछता है कि क्या सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। तो ट्रंप का जवाब ये होता है कि यूएई और सऊदी अरब इकट्ठे थे और उन्होंने इकट्ठा फैसला किया था इसराइल को तस्लीम करने का। यूएई ने तो पब्लिकली इसराइल को तस्लीम कर लिया है, अब बहुत जल्द सऊदी अरब भी इस चीज का ऐलान कर देगा। यानी सुपर पावर का सदर खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने इस चीज का ऐलान कर रहा है कि सऊदी अरब ये फैसला कर चुका है कि उसने इसराइल को हर हालत में तस्लीम करना है। लेकिन एक चीज पक्की हो चुकी है कि फिर चाहे सऊदी अरब हो या यूएई, वो खुशी से इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे, बल्कि मजबूरी के तहत उनको इसराइल को तस्लीम करना पड़ रहा है। क्योंकि अब तो अमेरिका और यूएई का जो खुफिया एग्रीमेंट है, जो अमेरिका और यूएई ने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से किया था, वो भी दुनिया के सामने आ चुका है। जिस एग्रीमेंट में ये बात की गई है कि अगर यूएई इसराइल को तस्लीम करता है तो उसके बाद अमेरिका यूएई को F-35 जेट फाइटर्स देगा ताकि यूएई की सिक्योरिटी मजबूत हो, और अगर कल इसराइल यूएई पर हल्ला बोल देता है तो यूएई अपनी प्रोटेक्शन कर सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।